कि अगर इस देश की जान बचानी तो इस अमित शाह का ढंग बैठा लो बस। 2 लाख लोगों ने निर्णय लिया। मैंने सोची भगवान का नाम लो, ये भाजपूत इसका ढंग बैठाएगा। मन में दाग लग रहा था 24 में। मैं कसम खा के इस पंचायत में कहूँ, यदि मैं जाट समाज में भी इस बात को कह दूं ना कि किसी को गांव में न पड़न दियो तो प्रत्याशी गांव में नहीं जावे। वो विनाश काले छे विपरीत बुद्धि। इस देश का नाम भाजपा है, भारत है। जितनी सड़क लिगड़ी सब पे दुकान खोल रखी। अमित शाह ने अपनी जमीन नहीं बेच रखी। रघुकुल रीत सदा चली आई, जय हिंद। खाना बंदर और कुत्तों को हंसी। जब ये आया था ना गुजरात में दिल्ली, इस पर चला नहीं जाता। राजशेखर की पगड़ी पर हाथ गिरे हैं। दिमाग में ये बात है कि वो राजस्थान का है, बोला तेरे वारंट हो गए गिरफ्तारी के। वो हमेशा हरा रखे। हरा क्यों रखे? कि उसे याद रहे कि तुझे जख्म दिया गया। फिर भी देखो, ये जो हमारे आदरणीय घासीराम जी हैं, इनके जमाने में एक कहावत थी कि या तो मजा राज में है या मजा खाज में है। तो कुछ लोगों का खाज हो रही, क्योंकि राज तो उनका है नहीं, उनका राज नहीं है, उनका खाज है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वहां बकरे को बेचा का बम खेगड़े वाले का नाक राजमान एक तक डिब्बी सब ले लो और जोड़ देगा हो रही उसका लगाओ। बिना बाम के नहीं हो इनकी खाई ठीक। तो बाम का इंतजाम तो तुम रखो, जोड़ सा भी गांव में होवे उसका, और खाज इनका ऊंच चूक जगह हो रही है। हाँ, थोड़ा सा मशक्कत तो लगानी पड़ेगी वहां। मेरा निवेदन आप लोगों से ये है, 7 तारीख में जो पंचायत हुई थी ना, पहले मैं उसके बारे में सबको एक बार बता दूं। ये 29 मई की एक घटना हुई सहारनपुर में। उस 29 मई की घटना से हमारे जो युवा भाई थे, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं सहारनपुर के, मुझे पड़ा शामली हरियाणा सब जगह के हमारे जितने भी युवा भाई थे वो उसका विरोध कर रहे थे। विरोध का नतीजा क्या हुआ कि सरकार ने 1% भी उन युवाओं की बात को नहीं माना। न शासन ने माना, न प्रशासन ने माना। हमारे पास भी आए, हमने कहा भाई बात सुनो, ऐसे सड़कों पर लड़ने से कोई लाभ नहीं हो। सड़कों पर तुम लड़ोगे, तुम्हारे पे मुकदमे लगेंगे, फिर तुम्हारी मजबूरी है तुम्हें एमपी एमएलए के पास जाना पड़ेगा, फिर ये तुम्हारे साथ सौदा करेंगे, तुम्हें कहेंगे मुकदमे तो माटवा दूंगा, लेकिन रहियो इसी पार्टी में, सौदा होगा सारा, इसलिए तुम चैन से बैठ जाओ। बिल्कुल उन्होंने हमारी बात मानी और वो बिल्कुल शांत बैठ गई। शांत बैठने का नतीजा क्या हुआ कि 15 तारीख से उन्होंने संकल्प लिया कि जो दर्द हमारा था, इस दर्द को लेकर समाज के बीच में जाए। उन्होंने 15 तारीख से माता शाकुंभरी देवी को हवन करा, यज्ञ करा, और वहां से पहले गांव कैराना की लोकसभा का जो पहला गांव था रायपुर कुंडी, उसमें से पहली बार प्रचार शुरू करा। और क्या कहा हर गांव में, भाई 7 तारीख में क्षत्रिय महाकुंभ है, जो राजपूत भाई हैं वो तो आवे ही आवे उसमें, लेकिन हमारी विचारधारा से जुड़े हुए, चाहे वो सैनी समाज हो, कश्यप समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, त्यागी समाज हो, जाट समाज हो, पाल समाज हो, हमारी विचारधारा से लगे हुए सभी व्यक्तियों को पंचायत में लेकर आओ। ऐसा ही हुआ। कोई ऐसी गांव में एक सभा नहीं हुई होगी जिस सभा में उस गांव के छत्तीस बिरादरी के लोग नहीं आए। और क्या कहा उन्होंने, चाहे वो सैनी थे चाहे कश्यप थे, क्या कहा उन्होंने कि साहब जिस हम गांव में रह रहे, हमारा चाहे घास का काम हो, चाहे हमारे ब्याह का काम हो, हमारी शादी का काम हो, हमारे दुख का काम हो, हमारे सुख का काम हो, हम सब गांव वाले आपस में मिलके निपटावें,
हमारा कोई विधायक आज लो 100 रुपए के ऊपर कन्यादान देने नहीं आया। हम क्या करें? इसलिए हम तो जहां तुम जाओगे सारे साथ रहेंगे। सब लोग आए, सब लोग आए और हमने क्या कहा, जो तुम निर्णय लोगे। हम गांव में जब जहां थे तो 2 व्यक्ति समिति के बोल रहे थे, 4 व्यक्ति गांव को बुलावा थे। भाई गांव वाले बोल लो हमें सुझाव दो, हम क्या करें। लेकिन आप यकीन नहीं करने के अध्यक्ष जी, एक गांव ऐसा नहीं मिला, चाहे वो दलित समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो सैनी समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो कश्यप समाज का व्यक्ति हो, एक व्यक्ति किसी गांव में ऐसा नहीं मिला जिसने खड़ा होकर मैं ये सुझाव ना दिया हो कि अगर इस देश की जान बचानी तो इस अमित शाह का ढंग बैठा लो। बस हमने क्या निर्णय गलत ले लिया? हमने लिया निर्णय, 2 लाख लोगों ने निर्णय लिया। अच्छा, मेरी भी औकात है कि मैं निर्णय ले लूंगा? और मैं निर्णय तानाशाही में लेता तो पत्रकार बंधुओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देता वो कदम बीजेपी वोट न दियो ना। निर्णय समाज ने लिया। कथा में तो जाओ, जो आदमी कथा करे, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत, व्यासपीठ की गद्दी पे बैठ के एक ही आदमी तो बोल रहे, बाकी तो सब सुने। हमें तो समाज ने व्यासपीठ की गद्दी पे बैठाया और हमें बैठा के ये कहा कि निर्णय लो। हमने नहीं लिया निर्णय, समाज ने हमें क्या कहा, निर्णय आप लोग, पालन हम करेंगे। हमने निर्णय सुनाया और वहां भी षड्यंत्र हुआ। ऐसा नहीं कि वहां षड्यंत्र नहीं हुआ, वहां भी षड्यंत्र करने का प्रयास करा, लेकिन माता शाकुंभरी की कृपा से बहुत बेहतरीन तरीके से निर्णय हुआ। समाज उस निर्णय को हमारे मंच से नहीं सुनना चाह रहा था अध्यक्ष जी। समाज चाह रहा था यदि हमने धरती की कसम खाई तो पूर्ण तू भी धरती पर खड़ा होकर निर्णय सुना। इसलिए हमने धरती पर खड़ा होकर निर्णय सुना। दाग लग रहा था। 5 तारीख में धरती मेरे दत्ते जी की तेरी में गए थे, इनके सामने भी कही थी मैंने, दाग लग रहा था 24सी में, बुरा ना मानियो, इसी 24सी में लग रहा था दाग। सब लोग कह रहे थे वह 24सी नहीं ढंग बैठ रहा। मैंने सोची भगवान का नाम लो, ये भाजपूत इसका ढंग बैठाएगा मैंने, और उनकी बुद्धि मलिन कर दी परमात्मा ने, और उनकी बुद्धि पे ऐसा पत्थर पड़ा जय राजपूत साजपुर में पंचायत कर बैठे। अजय ने कोई समझाने वाला हो, विनाश काले छे विपरीत बुद्धि, मतलब इनका समय तो खराब चल ही रहा, काम भी उल्टे करे। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उस बात को ना भूलियो, बस बाम की डिब्बी रख रहे समय। ना तो मैं किसी जाति का, ना किसी धर्म का, किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं। और एक बात पूरी ईमानदारी से आपको बताऊं मैं, आप राजपूत समाज की बात छोड़ दो, जिसे घमंड हो ना किसी प्रत्याशी को या किसी व्यक्ति को, मैं कसम खा के इस पंचायत में कहूं, यदि मैं जाट समाज में भी इस बात को कह दो ना कि किसी को गांव में न पड़न दियो तो प्रत्याशी गांव में नहीं जावे, इसे छोड़ दो कम। लेकिन हमने नहीं कहा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतंत्र की मर्यादा का मुझे भी पता है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि महापुरुषों के नाम के सामने जब जातीय सूचक शब्द लिखे गए, जब महापुरुषों की उन मां बहनों को गाड़ी दी और फिर भी उसके बाद राजपूत समाज न खड़ा हो, क्या लिया इस देश से हमने? जब रियासतें दी हमने मांगा कुछ? आरक्षण के नाम पर हमारी नौकरी खोज ली, हमने आंदोलन करा? SC ST के नाम पर शोषण हुआ, हमने आंदोलन करा? नहीं करा आंदोलन। आंदोलन कब करा? जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए गर्दनें कटवाई, जिन 16-16 हजार रानियों ने जोहर करके इस देश की नारी का सम्मान रखा, जब उन पर आंच आई तो खड़ा होना पड़ा, और एक बार नहीं 1 लाख बार खड़े होंगे। लोग मजाक बना रहे। इस देश का नाम भाजपा है, भारत है। इस देश का नाम भाजपा नहीं है, इस देश का नाम भारत है। और ये लोकतंत्र के इस बड़े भारत के विशाल साम्राज्य में भारत के लोग रहे, भाजपा के लोग नहीं रहते।
दिमाग में से जो बात उनके नहीं फंसी उसे निकालने का प्रयास करें। हम इस बात से कोई एतराज नहीं करते आपने सड़कें नहीं बनवाई। बहुत लोग कहे साहब बहुत बढ़िया बढ़िया सड़क निकाल दी। ईमानदारी से बताइए, आत्माओं पर हाथ रख के एक भी सड़क लिगड़ी का कहीं? जितनी सड़क लिगड़ी सब पे दुकान खोल रखी। पैसे दो जाओ, पैसे दो जाओ, नहीं तो मैं भी बनवा दूं अपने गांव में एक सड़क अगर पैसे देने लगे कोई। सब जगह दुकान खोल रखी, कहीं विकास नहीं हो रहा। और विकास हो रहा तो आपके पैसे से हो रहा। अमित शाह ने अपनी जमीन नहीं बेच रखी। हिंदुस्तान की सबसे महंगी अगर कोई संस्था है तो वो बीसीसीआई है। उसका 10 कौन है भाई? अमित शाह का लड़का, मतलब माल खाना बंदर और कुत्तों को भैंसी। जब ये आया था ना गुजरात से दिल्ली, इस पर चला नहीं जाता, मड़ाई मार रहा और मड़ाई मार मार के हम चिढ़ा रहा। आना बाना बदलेंगे, कुछ हम बदले कुछ तुम बदलो, फिर मिल के जमाना बदले। ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का देश नहीं है मेरे भाई। ये भारत के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। और भारत कौन था? क्षत्रिय ऋणी हूं। जिस गुजरात में आदरणीय अमित शाह जी क्षत्रिय समाज को खत्म करके दिल्ली आए थे, उसी गुजरात में रूपाला ने सारे क्षत्रियों को एक मुट्ठी में कर दिया। ये उसका आसान है। राजशेखर की पगड़ी पर हाथ गिरे हैं। दिमाग में ये बात है कि वो राजस्थान का है। राजशेखर की पगड़ी पर हाथ नहीं गिरा, ये एक एक राजपूत की पगड़ी पर हाथ गिरा। और इसका बदला 19 तारीख में नहीं, इसका बदला 4 जून तक लिया जाएगा। ये सरकार कान खोल के सुन ले। हमें बतावे, बोला तेरे वारंट हो गए गिरफ्तारी के। हमने कहा कर ले भाई, जोर सा काम बार बार कर रहे बिना तेल के भिक्कर तो करा रहे, मैं कर तो कम तो करो। बस कुछ नहीं कहने की जरूरत है। 16 तारीख में खेड़ा में जो पंचायत है ना, पता तो मैं क्यों रखी 16 में? पता आगे तो मैं 16 में क्यों रखी? इतने सबके बस्ते हो रहे पूरे, सारे घूम घूम के चक्कर खा खा के सारे गिर लगे। हमने कहा था एक पत्रकार को, राजपूत अपने घाव को कभी सुखाता नहीं, वो हमेशा हरा रखे। हरा क्यों रखे? कि उसे याद रहे कि तुझे जख्म दिया गया है। इसलिए वो अंतिम उस जख्म का जो दवा है वो 16 तारीख में खेड़ा है। एक बालक न रह जा गांव में, एक बुढ़ा न रह जा गांव में, एक जवान न रह जा गांव में, और बुढ़ों को ना छोड़ दियो दे, युवा तो कोई है भी जागा। इनके पता नहीं कौन सा तो इंजेक्शन पिछले 10 साल में इन्हें पार्टी ने लगाया। अगर बालक इनके सामने इसका जिक्र भी करें तो इन पे 7 साल होते हैं। और अब क्या भाई, इतना आशीर्वाद बुजुर्गों का है कि नौता की पंचायत में अगर 1 लाख युवा था तो 1.5 लाख बुढ़े थे। और इनके आशीर्वाद से ही इतना बड़ा निर्णय लिया। बस मेरा निवेदन है 16 तारीख में आवे और जो संकल्प आपने नौता की पंचायत में लिया था वही निर्णय आपको कायम करना है। एक बार दोनों हाथ सब उठाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। मैं देख रहा हूं कौन सा बात बोल रहा। सारे हाथ उठाओ और मुट्ठी बंद करो और हमारे साथ कहो, रघुकुल रीत सदा चली आई, जय